हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज पहले चैप्टर लाइट का ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे किरण के बारे में। कुछ छोटा छोटा डिफिनेशन है, एक दो, उसको हम देख लेते हैं। वैसे ये कभी पूछता तो नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन कुछ बड़े बड़े चीज़ों को समझने में इसका ज़रूरत पड़ता है। तो हम इसको थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। तो पहला है किरण। अब किरण क्या है? जैसे सूर्य का किरण, टॉर्च का भी किरण हो सकता है, बल्ब का किरण हो सकता है। तो किरण क्या है? तो हम यहाँ पहले लिख चुके हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, मतलब प्रकाश जिधर जाता है उसका दिशा जो होता है वो किसको डिनोट करता है? किरण को डिनोट करता है। जैसे आप फिगर देखें तो ये आपका फिगर रहा, ये क्या है? किरण है। कोई दिक्कत? तो किरण किसको कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। चलिए, इसी में दूसरा है प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज, देखिए, पुंज मतलब होता है गुच्छा। पुंज मतलब होता है गुच्छा, और ये किसका गुच्छा? किरण का गुच्छा। दैट मीन्स किरणों के समूह को, समूह मतलब ढेर सारा, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। हाँ, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। दो में से कोई एक कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3, समांतर, अभिसारी और अपसारी। फिर से हम देखते हैं प्रकाश पुंज। पुंज मतलब गुच्छा, जहां ढेर सारा किरण हो, मतलब किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अभिसारी, अपसारी। और अब हम बारी बारी से तीनों प्रकाश पुंज को पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों समांतर प्रकाश पुंज। इंग्लिश होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो देखिए, समांतर का मतलब क्या हुआ? आप पढ़े होंगे क्लास 9th के मैथ में, समांतर रेखा मतलब ऐसी दो रेखा जिसके प्रत्येक जगह पर या प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक जगह पर उसकी ऊंचाई या दूरी जो है क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे ये अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेलवे की पटरी। दोनों पटरियां जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती है। तो समांतर प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज मतलब पहले हम बता दिए हैं कि गुच्छा, मतलब ऐसा ढेर सारा किरण होगा जो क्या है, एकदम समान दूरी पर चलेगी। जितना मतलब एक दूसरे के बीच की दूरी हर जगह पर क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। तो अब डिफिनेशन देख लीजिए, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या हो? समांतर हो, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर हो, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। ये हो गया आपका फिगर, मतलब प्रत्येक समांतर प्रकाश पुंज का ये फिगर हुआ। ठीक, तो हम इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखते हैं दूसरा, फिर अभिसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रकाश पुंज का दूसरा प्रकार है अभिसारी प्रकाश पुंज।
अब अभिसारी मतलब क्या होता है? अभिसारी मतलब हुआ कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए, सुबह होती है, घर के सारे मेंबर जेंट्स कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं सुबह में ही। उसके बाद जैसे शाम होता है तो सब काम करके अपना वापस घर आ जाते हैं। इसी तरह का किरण होता है कि विभिन्न जगह से किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। जैसे ये मान लीजिए एक बिंदु है और ढेर सारा किरण है, ये सब इस बिंदु पर आकर क्या होती है? मिल जाती है। मतलब वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। क्या हुआ? वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। फिगर हो गया आपका ये, मतलब ये एक बिंदु है जहां ढेर सारा किरण है और विभिन्न स्थान से या विभिन्न जगह से आके और एक बिंदु पर आ जाती है। और एक एग्जांपल और आप ले सकते हैं। जैसे आप बचपन में हम लोग को मिलता था, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग का एक औजार बक्स होता था, उसमें जो है एक लेंस देता था। तो लेंस से जो है हम क्या करते थे, वो धूप में रख के और उसके बाद उसके एक कागज नीचे रख देते थे और उसके बाद वो लेंस को ये कर देते थे, तो उसका जो लेंस जो होता था वो एक किरण को एकदम बहुत वाइट सा वहाँ दिखता था एक जगह पे। और जब बहुत 2-4 मिनट रख देते थे, 2-4 मिनट में कागज जल उठता था। तो वो कहाँ किसका एग्जाम्पल है? वो कहीं ना कहीं अभिसरण कर रहा था। किरण का क्या कर रहा था? अभिसरण करना, मतलब जमा करना एक जगह पे, वो क्या कहलाया? अभिसारी प्रकाशपुंज। तो वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रकाशपुंज का ये तीसरा प्रकार है, अपसारी प्रकाशपुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, अपसारी प्रकाशपुंज कहलाता है। जैसे अपना सूर्य, तो सूर्य क्या करता है? सूर्य हो, बल्ब हो, एक जगह पे है एक छोटा सा, और वहां से जैसे बल्ब जलता है तो पूरा रूम एकदम पूरा क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ जाता है, लाइट आ जाता है। मतलब सूर्य कहीं एक जगह पे होगा और उसका प्रकाश एकदम एक जगह से पूरा फैल जाता है। मतलब ये इस तरह का है कि ये मान लीजिए एक बिंदु है या सूर्य है, इसका ढेर सारा किरण है जो विभिन्न दिशाओं में क्या हो रहा है? फैल रहा है। मतलब वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, अपसारी प्रकाशपुंज कहलाता है। तो प्रकाशपुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? समांतर प्रकाशपुंज, अभिसारी प्रकाशपुंज, अपसारी प्रकाशपुंज। तो समांतर प्रकाशपुंज किसको कहते हैं? वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें क्या हो? समांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। और दूसरा था अभिसारी प्रकाशपुंज। अभिसारी प्रकाशपुंज किसको कहते हैं? वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। और तीसरा है अपसारी प्रकाशपुंज, वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन मतलब क्या होता है? परावर्तन मतलब होता है लौटना। अब ये लौटना क्या हुआ? तो लौटना हुआ ऐसे दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर वो आपको दिखाई देती है तो किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। किसके कारण?
प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगर प्रकाश परावर्तित नहीं होगा तो आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो जो दुनिया की जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब क्या है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रकाश को परावर्तित करती है तो वो आपको चमकीला दिखाई देता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आप कम प्रकाश को परावर्तित करता है तो वो आपको कम चमकीला दिखाई देता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को अवशोषित बहुत ज़्यादा कर लेती है और बहुत नाम मात्रा में प्रकाश को परावर्तित करती है तो वो आपको कम दिखाई देता है। चमकीला दिखाई देने का कारण क्या है, वो जितना प्रकाश आया वो लगभग सब प्रकाश को परावर्तित कर दिया, मतलब लौटा दिया। अब लौट के प्रकाश वो कहाँ आता है, हमारी आँख पे आता है। जब वो प्रकाश वहाँ गया, वहाँ से लौट के हमारी आँख पे आया तो हमको वस्तु दिखाई देती है। ठीक, अब ज़्यादा अगर प्रकाश को परावर्तित किया तो वस्तु हमको चमकीला दिखाई देता है। फिर जैसे ये मान लीजिए दीवार है तो दीवार उतना ज़्यादा चमकीला दिखाई नहीं देता है। वजह क्या है कि जितना प्रकाश इस पर पड़ा वो कुछ प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लिया, कुछ ऐसा भी प्रकाश था जो उससे आर पार भी कर गया, लेकिन कुछ प्रकाश को ये अवशोषित कर दिया और कुछ प्रकाश को ये परावर्तित किया। इसलिए जैसे एक आप आईना लीजिए या दर्पण जिसको बोलते हैं जो हमारे घर में यूज होता है, उस पर अगर आप धूप को रखिए तो वो बहुत ज़्यादा अगर आंख पे पड़ा तो वो पूरी तरह से चौंधिया जाता है। कारण क्या है, कारण है कि वहाँ वो मैक्सिमम प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसलिए दर्पण चमकीला होता है। और दीवार या जितना भी मेरा कॉपी किताब है ये चमकीला नहीं होता है क्योंकि ये मैक्सिमम प्रकाश को अवशोषित करके और कम प्रकाश को परावर्तित करता है। अब जैसे काली वस्तु है, रात में काला वस्तु हमको कम दिखता है, अगर टॉर्च भी जलाओ तो वो कम दिखता है। वजह क्या है, वो जितना भी प्रकाश होता है वो सारा का सारा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, वो परावर्तित नहीं कर पाता, इसलिए रात में हमको काला वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो परावर्तन का मतलब क्या हो गया, लौटना। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, तो इसका परिभाषा हो सकता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु द्वारा कुछ प्रकाश को या वस्तु से होकर कुछ प्रकाश आर पार कर जाता है, कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाता है और कुछ प्रकाश टकराकर वापस लौट जाता है। फिर से सुनिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ प्रकाश वस्तु से होकर आर पार कर जाता है, कुछ प्रकाश वस्तु द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और कुछ प्रकाश वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो हम क्या जाने, हम ये जाने कि दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं वो हमको प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। तो हम लिख लेते हैं इसको, लिखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, तो कुछ प्रकाश कुछ प्रकाश वस्तु से होकर आर पार कर जाती है
कुछ प्रकाश वस्तु द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है तथा कुछ प्रकाश वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है। तो टकराकर वापस लौटने की घटना को टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ प्रकाश वस्तु द्वारा क्या कर ली जाती है, कुछ प्रकाश वस्तु से आर पार कर जाती है, कुछ प्रकाश वस्तु द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा कुछ प्रकाश वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है। तो टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम क्या जानेंगे? हम ये जाने कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा परिभाषा है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। उम्मीद है आप ले लिए होंगे। आगे तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।